हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कुछ एमसीक्यूज़ की, जो कि है चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस से। क्लास 10th का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, जिसके हम कुछ 20 एमसीक्यूज़ आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं विशाल, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ओए साइंस। पहले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द एंजाइम पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन आर सिक्रेटेड रिस्पेक्टिवली बाय। एंजाइम्स के बारे में पूछा है कि पेप्सिन और ट्रिप्सिन कौन सिक्रीट करता है। तो पेप्सिन को सिक्रीट करने का काम होता है स्टमक का, और ट्रिप्सिन को सिक्रीट करने का काम होता है पैंक्रियास का। अगर इन दोनों के फंक्शन की बात करें तो स्टूडेंट्स, पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन पर वर्क करता है, मीन्स प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करता है। और ट्रिप्सिन की अगर हम बात करें, ये भी प्रोटीन के लिए ही, ये दोनों जो एंजाइम्स होते हैं प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करते हैं। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, Which of the following help in protecting the inner lining of the stomach from the harmful effect of hydrochloric acid? स्टूडेंट्स, हमारा जो स्टमक होता है उसमें एसिड भी सिक्रीट होता है। एसिड का काम होता है, जो HCl होता है, एसिड का काम होता है मीडियम को एसिडिक बनाना, क्योंकि कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो एसिडिक मीडियम में ही काम करते हैं, इसलिए HCl का भी अपना एक इम्पोर्टेंस होता है। बट HCl हार्श भी हो सकता है, तो उससे प्रोटेक्ट करने का काम एक लेयर करती है जो कि हमारी स्टमक की इनर लाइनिंग पर होती है, और वो होती है म्यूकस की लेयर। सो म्यूकस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड इन फंगी। फंगी में किस तरह का न्यूट्रिशन होता है। तो स्टूडेंट्स, फंगी आपको पता ही होगा कि जो डेड और डिकेइंग मटेरियल से अपना फूड लेते हैं। तो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन मीन्स उसमें सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट in the mouth cavity will be affected if salivary amylase is lacking in the saliva? अगर हमारे सलाइवा में सलाइवरी एमाइलेज कम है या प्रॉपर सिक्रीट नहीं हो रहा है, सलाइवरी ग्लैंड्स सिक्रीट करती है एमाइलेज को, तो कौन सा इवेंट अफेक्ट होगा। तो जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, इट इज़ राइट, स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू शुगर। क्योंकि जो एमाइलेज होता है उसका फंक्शन यही होता है कि वो स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है। तो एमाइलेज नहीं होगा तो स्टार्च शुगर में कन्वर्ट कैसे होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, विच रीजन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड। जो हमारे एलिमेंट्री कैनाल होता है जिसमें कई सारे ऑर्गन होते हैं, बकल कैविटी, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो पूछा यह गया है कि किस ऑर्गन में डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब होता है। सो आंसर इज स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन इज द पार्ट वेयर डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस ऑकर इन विच पार्ट ऑफ द सेल। सेल के किस पार्ट में ग्लाइकोलिसिस होता है। पहले आपको ये समझना होगा ग्लाइकोलिसिस होता है क्या। स्टूडेंट्स, ग्लाइकोलिसिस इज द पार्ट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, जिसमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, एनर्जी रिलीज होती है। तो ये किस पार्ट में होती है। तो ये होती है साइटोप्लाज्म में। सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है वहाँ पर ग्लाइकोलिसिस होता है। आगे हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, which plant tissue transport water and minerals from the roots to the leaf। तो ये फंक्शन होता है जाइलम का। जाइलम का फंक्शन होता है जो कि वाटर और मिनरल्स को कैरी करता है, ट्रांसपोर्ट करता है डिफरेंट पार्ट्स में। और अगर हम फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम फूड मटेरियल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, फूड मटेरियल को कैरी करता है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। नेम अ सर्कुलेटरी फ्लूइड इन द ह्यूमन बॉडी अदर देन ब्लड। ब्लड के अलावा भी एक सर्कुलेटरी फ्लूइड होता है, उसका नाम बताना है। हालांकि उसके फंक्शन ब्लड से अलग होते हैं, वो होता है लिम्फ। अगर इसके फंक्शन की बात करें तो ये फैट को कैरी करने का काम करता है। एक्सेस फैट जो हमारी बॉडी में तो उसको कैरी करता है लिम्फ। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। द प्रोसीजर यूज्ड फॉर क्लीनिंग द ब्लड ऑफ अ पर्सन बाय सेपरेटिंग यूरिया फ्रॉम इट इज़ कॉल्ड। स्टूडेंट्स, कभी कभी क्या होता है कि कभी किसी पर्सन की अगर किडनीज प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही है तो ब्लड फिल्टर नहीं हो पाएगा प्रॉपर, और ब्लड फिल्टर होना ज़रूरी है। जो वेस्ट मटेरियल होते हैं वो फिल्टर होना ज़रूरी है। तो ऐसे में क्या होता है कि आर्टिफिशियल तरीके से ब्लड को फिल्टर करना होता है, तो उस प्रोसेस को हम डायलिसिस कहते हैं। सो डायलिसिस इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात करते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट पाथ ऑफ यूरिन इन द ह्यूमन बॉडी। हमारी बॉडी में यूरिन का एक करेक्ट पाथ बताना है, तो वो है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4, किडनी, यूरेटर,
यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथा। पहले किडनी में बनना शुरू होता है, फिर यूरेटर के थ्रू, यूरेटर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती है जिसके थ्रू वो यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट होता है, और यूरिनरी ब्लैडर से हम यूरेथ्रा के थ्रू उसको यूरिन को बाहर कर देते हैं। सो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ दिस सब्सटेंस इज ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा आपको पता ही होगा कि ब्लड प्लाज्मा में ही जो सारी ब्लड की सेल्स होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सस्पेंडेड होती है। यहाँ पर ब्लड प्लाज्मा का फंक्शन पूछा है कि वो क्या करता है, मीन्स वो किसको ट्रांसपोर्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को, नाइट्रोजनस वेस्ट को, फूड को। सो आंसर इज ऑल ऑफ द अबोव। ये जो ऊपर जो लिखे हैं CO2, नाइट्रोजनस वेस्ट एंड फूड, ये सब प्लाज्मा के थ्रू ही, ब्लड प्लाज्मा के थ्रू ही एब्जॉर्ब होते हैं, सॉरी ट्रांसपोर्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विच इज़ द फर्स्ट एंजाइम टू मिक्स विथ फूड इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, एलिमेंट्री कैनाल है, उसमें पहला एंजाइम कौन सा है जो फूड में मिक्स होता है? तो पहला एंजाइम बकल कैविटी में ही मिक्स हो जाता है फूड में, वो की है जो कि है एमाइलेज। सैलिवरी ग्लैंड्स इसको सीक्रेट कर दिए, सैलिवरी एमाइलेज भी हम इसको कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाते हैं। द पेंक्रियास पोर देयर सिक्रीशन इनटू। जो पेंक्रियास होता है पैंक्रियाटिक जूस रिलीज करता है, वो सीक्रेट कहाँ करता है? तो वो सीक्रेट करेगा डिओडिनम में। डिओडिनम इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। राइट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द एयर पासेज इन्वॉल्व इन इनहेलेशन। जब हम इनहेल करते हैं, जब एयर को इनहेल करते हैं, तो उसका करेक्ट पाथ बताना है, करेक्ट रूट पैसेज क्या होता है वो बताना है। तो सबसे पहले नॉस्ट्रिल होगा, नॉस्ट्रिल से हम लोग जो नॉस्ट्रिल है उससे ही एयर इंटर होती है, तो नॉस्ट्रिल, देन फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स, उसके बाद ट्रेकिया, श्वास नली जो उसको हम बोलते हैं, फिर एल्वेलाई। सो ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। अ ब्लड वेसल विच पम्प द ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द एंटायर बॉडी। हार्ट से एंटायर बॉडी तक, पूरी बॉडी तक ब्लड पहुंचाने का काम कौन करती है? कौन सी वेसल करती है, उसका नाम बताना है। सो पूरी बॉडी में अगर हार्ट पहुंचाना है तो ऑक्सीजन, सॉरी पूरी बॉडी में अगर ब्लड पहुंच रहा है तो वो ऑक्सीजन रिच ब्लड ही होगा, और ऑक्सीजन रिच ब्लड को कैरी करने का काम होता है आर्टरी का। सो आर्टरी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, अपार्ट फ्रॉम द प्लांट्स विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑल्सो डू फोटोसिंथेसिस। और कौन फोटोसिंथेसिस, इनमें से कौन फोटोसिंथेसिस कर सकता है? सो अमीबा, पैरामीशियम, फंगी तो नहीं करते। एल्गी एंड साइनोबैक्टीरिया। एल्गीज आपको पता है, एल्गी जो होती है ग्रीन इन कलर होते हैं, इनमें क्लोरोफिल होता है, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। वैसे ही बैक्टीरिया होते हैं, कुछ बैक्टीरिया, सारे नहीं करते, साइनोबैक्टीरिया कर सकते हैं फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, बाइल जूस इज सिक्रेटेड बाय। बाइल जूस सीक्रेट किससे होता है? तो वो होता है लीवर से। और अगर इसके फंक्शन की बात करें बाइल जूस के, तो वो फैट्स पर काम करता है, फैट्स को वो फैटी एसिड्स में चेंज करता है बाइल जूस। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, पार्ट ऑफ द माउथ विच प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द ट्रेकिया व्हाइल स्वेलिंग इज। जब हम खाना खा रहे होते हैं तो उसको ट्रेकिया में जाने से कौन रोकता है? एक स्ट्रक्चर होती है, उसका नाम है एपिग्लोटिस, जो कि ट्रेकिया के ठीक ऊपर होती है, ट्रेकिया के टॉप पर होती है। जो जब भी हम स्वेलिंग करते हैं, कुछ निगलते हैं, खाना खाते हैं, तो उसको ट्रेकिया में जाने से रोकता है। ट्रेकिया फूड का रूट नहीं होता है, फूड इसोफेगस में जाता है, क्लियर? तो एपिग्लोटिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट इंक्रीज the size of our chest cavity when we breathe in? So answer is expansion of lungs. लंग्स का जो एक्सपेंशन होता है वही हमारी चेस्ट कैविटी के साइज को इंक्रीज करता है। लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 20, विच अमंग द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर ब्लड कोएगुलेशन इन कटर वाउंड। ब्लड कोएगुलेशन में कौन हेल्प करता है? जो ब्लड क्लॉटिंग भी हम इसको बोल सकते हैं, ब्लड क्लॉटिंग। तो इसमें कौन हेल्प करता है हमको ये बताना है। ब्लड क्लॉटिंग कौन करता है? प्लेटलेट्स, ब्लड प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। सो राइट आंसर इज प्लेटलेट्स। जो प्लेटलेट्स होती है, सेल्स होती है ब्लड में, प्लाज्मा में सस्पेंडेड होती है, उसका काम होता है ब्लड क्लॉट करना, ब्लड को क्लॉटिंग करना। जब भी हमको घाव होता है, कुछ वाउंड होता है, तो ब्लड क्लॉट हो जाता है, जो कि प्लेटलेट्स के कारण होता है। तो स्टूडेंट्स ये थे यहाँ पर 20 क्वेश्चंस। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, क्वेश्चंस के आंसर समझ में आएंगे तो इनको प्रिपेयर करें। थैंक यू वेरी मच।